नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करे बहता हुआ जीवन। अभी अभी शनिवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात का अवतरण और समय का धीरे धीरे बहना और प्रकट होने को जा रही है। शनिवार की पवित्र संध्या अवतरित हो रही है। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। ये जो पूरा स्थान है, इसके दो मुख्य भाग है। एक है महामृत विश्वविद्यालय। जो शिक्षण में मेरा प्रयोग है वो इस तरह से प्रयोग है कि इस जगत में बहुत सी ऐसी चेतनाएं हैं जिसे भविष्य की सिक्योरिटी के लिए कोई डर नहीं है। जो मेरा बचपन से शिक्षण के साथ दृष्टिकोण था वो ये था कि इस तरह से शिक्षण क्यों है कि हम पढ़े लिखे इसलिए ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए। ये भय के साथ हम क्यों पढ़े। और धीरे धीरे जो मेरा शिक्षण का दृष्टिकोण था इसने रूप ले लिया। जो एक भाग है महामृत विश्वविद्यालय, और ये जुड़ा है जो जिसे हम कहते हैं मंदिरम। इस मंदिर के 4 आयाम है मुख्य। जो पूरा का पूरा स्थान है उसका मुख्य भाग है वो है धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। विश्वविद्यालय भी इसमें ही समाविष्ट है और इसको मैंने नाम दिया। मंदिर का अर्थ है जहाँ पर हम अंतर जगत का स्नान कर सके। जिस तरह से स्नान घर होता है, बाथरूम होता है, इस पे हम शरीर का स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं। इसी तरह से जो पवित्र स्थान है इसे कहते हैं मंदिरम, जहाँ पर हमारा भीतर का अंतर जगत है, हमारी आत्मा है, उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया और आत्मा को जानने का स्थान, उसे कहा जाता है मंदिरम। इसके 4 आयाम है। धन्वंतरी प्रकृति मंदिरम, माँ अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिरम, भगवान श्री नटराज दिव्य कला मंदिरम और पतंजलि योग मंदिरम। इस तरह के इसके 4 मुख है जिसमें धन्वंतरी प्रकृति मंदिर में ही सब कुछ समाविष्ट है। और हम जब तक बहिर्जगत का संबंध है तब तक हम कहते हैं कि ये सीमा, चलो ये सीमा हो गई कि इतनी सीमा में धन्वंतरी प्रकृति मंदिर है। लेकिन मैं जब छोटा था एक प्रार्थना सुनता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। गुजराती में है प्रार्थना, इस तरह से है, मंदिर तारूं विश्व रूपाड़ू। पूरा विश्व, इसका अर्थ ऐसा होता है पूरा विश्व एक मंदिर। ये मुझे अच्छा लगता था कि मंदिर का इतना बड़ा रूप कि मंदिर तारूं, अर्थात भगवान को कहते हैं, परमात्मा को प्रार्थना है कि मंदिर तेरा जो है वो पूरा विश्व तेरा ही मंदिर है, और ऐसा मंदिर कि जिसपे कोई ताला नहीं है। और ये बात मेरे भीतर भीतर भीतर, जो मैं आपको बहुत सी ऐसे मेरे जीवन की घटना बताते जाऊंगा कि छोटे छोटे भाव किस तरह से प्रकट होते हैं हमारे जीवन में और स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो मुख्य आज की बात कहूँ तो ये है भगवान श्री धन्वंतरी प्रकृति मंदिरम, जिसकी सच में भीतर से हम देखें तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो बहिर्जगत है उसके कारण इसकी सीमा है। मैं भगवान धन्वंतरी के बारे में आपको कुछ कहूँ, शायद आप जानते हो न जानते हो। ये इस तरह के ऋषि थे। जब इसे समाधि अवतरित होती है, परम समाधि को प्राप्त होते हैं ये ऋषि धन्वंतरी, उसे क्या प्राप्त होता है? उसे इस तरह की शक्ति प्राप्त होती है जिसे आज हम कहते हैं आयुर्वेद। पूरा का पूरा आयुर्वेद दर्शन शास्त्र के साथ संबंधित प्रयोग, समाधि में जो अवतरित हुआ भगवान धन्वंतरी को, और किस तरह से भगवान धन्वंतरी की शक्ति थी प्राप्त करते हैं समाधि में कि वृक्ष की आत्मा के साथ वो एक हो जाते थे। उसे वृक्ष पर बहुत प्रेम था, सहजता। ये कोई प्रयत्न नहीं, बाहर का प्रयत्न नहीं, लेकिन
भीतर से ये सहजता प्रकट होती है, जिसे समाधि कहते हैं। इसका अर्थ है जो हमारा स्वभाव है भीतर से, सहज स्वभाव, वो प्रकट होता है। उसने कोई ऐसी धारणा नहीं की थी कि मैं वृक्षों के साथ प्रेम करूँगा, लेकिन इतना प्रेम मैं तुम्हें कहूँ कि वो वृक्ष के सामने खड़े रह जाते थे। वृक्ष की आत्मा और धन्वंतरी भगवान की आत्मा एक हो जाती थी। वृक्ष उसे बताते थे कि मेरे में ये गुण है, आप अगर मेरी औषधि की तरह उपयोग करो तो मैं इस प्रकार के जो रोग है मनुष्य के, इसमें मैं आपको मदद रूप हो सकता हूँ। और जब तक वो भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर रहे, उसके शिष्यों ने काम किया, समाधि को प्राप्त होते थे वृक्ष के सामने। वृक्ष बताता था उसे कि इस रोग का मैं इलाज हूँ। और पहले तो ये जो पूरा इलाज था, जिसे हम कहते हैं आज का जो आयुर्वेद है, वो एक समय ऋषि जो तप कर रहे थे और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये फैलने लगा और इसने पूरा स्वरूप ले लिया। लेकिन पूरा का पूरा, जिसे आयुर्वेद हम कहते हैं, वो विज्ञान समाधि के साथ संबंध है, जो भगवान धन्वंतरी को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने प्रकृति मंदिर का नाम दिया धन्वंतरी भगवान के नाम से, धन्वंतरी प्रकृति मंदिरम। कल जो मैंने आपके समक्ष नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में वृंदावनी सारंग राग, जो कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, इस पर आधारित कुछ नृत्य सबर प्रार्थना की अभिव्यक्ति की, आज मैं वही राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ नृत्य सबर अभिव्यक्ति है, इसको मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। ये राग प्रकृति पोषक राग है। वैसे तो मैं ऐसा कहता हूँ, भारत का पूरा शास्त्रीय संगीत, चाहे वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत हो, उड़िया शास्त्रीय संगीत हो, उड़ीसी के साथ संबंधित शास्त्रीय संगीत हो, या सर्व जो नृत्य शास्त्र है इसके साथ संबंधित शास्त्रीय संगीत है, पूरा का पूरा संगीत जो अवतरित हुआ वो प्रकृति में से अवतरित हुआ। लेकिन बहुत से राग ऐसे हैं जिसका प्रकृति पर बहुत गहरा असर है। वृंदावनी सारंग का मैं आपको स्वभाव बताऊं तो ये राग वर्षा सभर बादल को आह्वान करता है, निमंत्रित करता है। और इसके भीतर जो एक प्रार्थना रहती है नृत्य सुदर्शनम में, वो ये रहती है कि इस साल हम जो सम्यक वर्षा है, अतिवृष्टि भी नहीं और अनावृष्टि भी नहीं, इस तरह से हम वर्षा प्राप्त करें। ये जब नृत्य सुदर्शनम प्रकट होता है, और ये भाव मैं आपके समक्ष इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो आपके हृदय से भी ये भावना प्रकट होती है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि अतिवृष्टि हो, बहुत नुकसान हो, या कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं चाहेगा कि अनावृष्टि हो, बारिश ही न हो और हम सब तड़पे बारिश के लिए। तो ये एक प्रकार की प्रार्थना है, आह्वान है। जो मेरा दृष्टिकोण है वो ये है, संगीत में जो जानते हैं, गाना अच्छी तरह से जानते हैं, बजाना अच्छी तरह से जानते हैं, उसे कुछ समय प्रकृति में बैठकर इस तरह के रागों को प्रकट करना है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शहरों में तो इस तरह से प्रकृति नहीं होती जंगल की तरह, तो जो म्यूनिसिपलिटी का जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसमें जाकर भी आज तो ऐसे साधन अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट, कि आप छोटे से मोबाइल पर भी इंटरनेट में से अच्छे राग को चुन सकते हो। वहाँ बैठ के आप प्रकृति में आकाश के नीचे बैठकर प्रातःकाल में राग को प्रकट कर सकते हो, सुन सकते हो। इसका असर भी प्रकृति पर आता है, क्योंकि जब आप सुनते हो या देखते हो, नृत्य सुदर्शनम देखते हो, सुनते हो, उसका मुख्य सेंटर रहता है आपका हृदय चक्र। जैसे आपका हृदय चक्र प्रभावित होता है, इसकी शक्ति धीरे धीरे पूरे जगत में फैलने लगती है। तो इस तरह के जो राग है उसका हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। जो पर्यावरण है, पृथ्वी है, उसकी जो प्रकृति है, उसको विधायत्मक रूप से हम शक्ति, उसका जो प्रागट्य है, उसमें हमारी ओर से हमारे हृदय चक्र की भाव शक्ति की जो मदद है वो प्रकृति को मिल सकती है। अबाउट श्रृंगार, जो
वृंदावनी सारंग राग का नृत्य में श्रृंगार है, जो कल आपने देखा होगा पैरोट कलर था, आज डार्क ग्रीन। ये सारे के सारे रंग धरती माता की जो प्रकृति है, वृक्ष का रंग है, वो उसमें से लिया जाता है, क्योंकि ये जो राग है उसका मुख्य केंद्र है प्रकृति। ये राग का प्रकृति पर बहुत गहरा असर है। तो श्रृंगार भी इस तरह से प्रकट किया जाता है कि इसकी श्रृंगार जो है नृत्य में, ये भी एक प्रकार की कलात्मक प्रार्थना है। इसका भाव है हमारी धरती माता सदा हरी भरी रहे, ये श्रृंगार की प्रार्थना। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया, जिसकी चारों रचना वृंदावनी सारंग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित सारी की सारी रचनाएं इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।